संजीव जी के लिए कि जो कन्विक्शन और एनर्जी है उसके पीछे राज क्या है। मतलब एक तरीके से एक तरफ हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स और एक तरफ से हम देखते हैं इंडियन मार्केट। मैंने शायद अपने 10-15 साल में इतना डिसकनेक्शन नहीं देखा था। आई अंडरस्टैंड कि कंजम्पशन स्टोरी और एवरीथिंग, लेकिन आप थोड़ा सा और गहराई में बताएं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अरे तो आसान सवाल है, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। नहीं, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। सो देखिए, द फर्स्ट थिंग विच ही टोल्ड यू इज यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑन योर व्यू। See, I by nature I am a positive person. Okay, I believes in the next day being a better day than the first. और इस कारण से जो हम आपको ये धैर्य देते हैं कि बने रहिए। See, there is a term called trying to time the market and staying the time spent in the market. That is the most important adage. कि how much time do I have to spend which I can stay invested. और ये अटकलियाँ लगती रहेंगी। जैसे निकुंज ने कहा कुछ टाइम पहले यूक्रेन था, वो ख़त्म हो गया, कोविड हो गया, अब फेड हो गया, कल फेड ने भी बोल दिया कि यूएन ने से हैज़। सो देर आर अ लॉट ऑफ नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स विच गेट प्राइस्ड इन द डॉलर स्ट्रेंथ। इतने वेरिएबल्स आप और मैं और कोई भी नहीं कैलकुलेट कर सकता, बट वी स्टिल हैव टू ट्राई एंड द ओनली मंत्रा इज स्टे इन्वेस्टेड। मेरे को ऑलमोस्ट 12 वीक्स हो गए जो मैं पैन इंडिया छोटे शहरों में जाता हूँ। ना एयरपोर्टों में जगह है, ना होटलों में जगह है, शादियों के लिए लोगों को बदलने हॉल नहीं मिल रहे, गाड़ियों की वेटिंग है विद क्रूड एट 100। तो मंदी दिख नहीं रही। अब इंडिया का रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस और जिसे कहते हैं डीकपलिंग इज़ अ बैड वर्ड, बट वो आज नहीं तो कब। और जैसे निकुंज ने कहा अगर अगले 20 साल किसी के हैं तो वो हमारे हैं। सो एज अ डिस्क्लोजर आई एम अ पेट्रियट एंड अ परमानेंट बुल एंड एक्सट्रीमली बुलिश, नो क्वेश्चन अबाउट। सर परमा बुल का टैग आपके ऊपर ही है। लेकिन निकुंज, आपने एक बात कही बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए कि हमारा बिहेवियर जो होता है इन्वेस्टर का, वो भी कई बार ये निर्धारित करता है कि आप कितना बाजार में पैसा कमाएंगे या आप डर के छोड़ के चले गए। जैसे आपके कंट्रोल में क्या है, उन चीज़ों पे कैसे आप बिहेव करते हैं और आपके कंट्रोल में नहीं है उन पे कैसे, इसके बारे में कुछ आप अगर बताएं। देखिए, बिगनर इन्वेस्टर को मैं बताता हूँ मैंने बड़ी गलती सबसे लाइफ में क्या करी है। जब मैं बिगनर इन्वेस्टर था, मैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझता था मगर इम्प्लीमेंट नहीं करता था। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, आप अगर 20% पे पैसा ग्रो करते हैं तो 10 साल में 10 गुना और 20 साल में 100 गुना। तो बिगनर इन्वेस्टर के पास एक एडवांटेज जो शायद मेरे पास नहीं है और शायद अजय के पास है, एज। सो बिगनर इन्वेस्टर के पास आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में टाइम इज़ योर बिगेस्ट फ्रेंड। क्योंकि आप समय जब देंगे किसी भी चीज़ को तो आप लुक बैक करके देखेंगे कि समय की वजह से हम नियर टर्म में चीज़ों को मैग्नीफाई करते हैं और लॉन्ग टर्म में उसको भूल जाते हैं। आज कोविड की बात नहीं हम कर रहे हैं जी, आज हम बात नहीं कर रहे हैं 2008 में क्या हुआ था, आज हम बात नहीं कर रहे हैं कि एक ज़माना था जब टीएमटी बबल हुआ था। तो बिगनर इन्वेस्टर को, थैंक यू भैया, बिगनर इन्वेस्टर को मेरे हिसाब से वसीम साहब सबसे इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ कंपाउंडिंग।